शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स मुरली की ओरिजिनल डेट है 4/9/2005। वाणी का सार है, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाबा हम बच्चों को अपने घर को आश्रम बनाने की विधि बताते हैं कि बच्चे शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं, जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो, देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है, उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है। इसीलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार हैं। रियलिटी है, मैं अनादि आदि स्वरूप, इस समृद्धि से समर्थ बन जाता है। तो हमारी रियलिटी, ओरिजिनलिटी क्या है, सच्चाई क्या है कि मैं आदि अनादि परम पवित्र आत्मा हूं। रॉयल्टी है, स्वयं भी सोमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनालिटी है, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को समृद्धि में रखें तो भरपूर हो जाएं। तो बाप दादा मुरली की शुरुआत में हम आत्माओं को हमारी पवित्रता के महत्व को बताते हैं कि जो पवित्रता है वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव जीवन का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता ही महानता है। पवित्रता नहीं तो मनुष्य जीवन कौड़ी तुल्य है। अगर पवित्र हैं तो देवी देवता ही कहलाए जाते हैं, माननीय हैं, पूजनीय हैं। तो बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान भी यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिन आत्माओं के अंदर पवित्रता है, उनका चाल, चलन, चेहरा पवित्रता से चमकता है। और बाबा हमें समृद्धि दिलाते हैं। हमारी रियलिटी, हमारी रॉयल्टी और हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारी रियलिटी क्या है? हमारा ओरिजिनल आदि अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। हम हैं ही पवित्र आत्माएं। हमारी रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी है स्वयं भी सोमान में रहना और दूसरों को भी सम्मान देना। ये हमारी रॉयल्टी है। और हमारी पर्सनालिटी क्या है? सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, खुद भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट करने वाले। तो बाबा ने हम आत्माओं को सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है। तो अभी बाबा हम बच्चों के सर्व प्राप्तियों के खजानों को चेक करते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को कौन कौन से खजाने दिए हैं। देखते हैं। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हो। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हो।
अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट खजाना है ज्ञान का खजाना। जैसे ही हमें ये ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, और इस ड्रामा में मुझे आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। जैसे ही हमें कर्म फिलॉसफी का ज्ञान मिलता है तो हम दुख, अशांति, चिंता, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, विकल्प विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो कितनी एनर्जी वेस्टेज बच जाती है हमारी। और अगर कोई वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो ज्ञान के खजाने से विजयी बन जाते हैं। ज्ञान की तलवार से अपने ही अंदर के व्यर्थ और नेगेटिव विचारों को काट देते हैं। ये कमाल है ज्ञान के खजाने की। दूसरा खजाना है याद, योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तो जब हमें ज्ञान मिलता है आत्मा परमात्मा का, फिर हमारा परमात्मा से बुद्धि योग लगता है। जब आत्मा परमात्मा बाप को याद करेगी तो ही उसके अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी, आत्म बल आएगा, और इन शक्तियों से हम अपने विघ्नों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सहज ही पार कर लेंगे। तो योग अर्थात शक्ति। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कई बच्चे तो खजानों को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजानों को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा हैं। ज्ञान का खजाना, योग अथवा शक्तियों का खजाना, धारणा अथवा दिव्य गुणों का खजाना, सेवा अर्थात दुआओं का खजाना। तो ये चारों ही खजाने जमा हैं। जमा है क्या कहेंगे? हाँ, या थोड़ा थोड़ा जमा है। जिसके पास यह खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई चीज भरपूर रहती है ना तो उसमें हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? मेरे हुए ना, आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितने नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजानों की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। हाँ, तो आज बाबा के सामने नए नए बच्चे आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को, आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना?
मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना? इन बच्चों को, पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिली है ना? सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना? हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी, तो सबसे सहज विधि है। अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। ये सबसे सहज पुरुषार्थ, एक बात का पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी मिले उससे दुआएं लो, दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र हैं। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है। ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। यह कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो क्या करेंगे? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। मास्टर दाता तो हो, तो दाता का क्या काम होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना? तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा? देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे या ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देते हैं। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाएं, सुनेंगे? वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख नहीं लेना। वह दे, लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना दुख। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे क्या? लेंगे? नहीं लेंगे ना, तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख की बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो, आप दुआएं लो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन करके शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बनकर नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसा है ना? अनुभव है ना? आप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बन जाते। तो बाबा कहता, बच्चे अगर शिक्षा देनी है तो पहले क्षमा करो। अगर पहले क्षमा करके रहम दिल बनकर किसी को शिक्षा देंगे तो वो आपकी शिक्षा को धारण करेंगे। लेकिन अगर क्रोध में आएंगे, उसने गलती की, मैं क्रोध कर रही हूँ, डांट रही हूँ, तो वो शिक्षा को धारण नहीं करेंगे। तो बाबा पूछते हैं, आप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो, यह नहीं करे, यह नहीं हो,
वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है? पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना, वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगन्स एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना। पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, और देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना? अपने परिवार में शुरू करो। क्योंकि देखो, एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है? घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए भी है। बाबा के सामने जो नए बच्चे वीआईपीस बैठे हैं, बाबा उन बच्चों से भी बात करते हैं, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से। ना दुख देना, ना दुख लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है ना। और अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग नहीं दे, यह हो ही नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो, इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम हो। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या करते हैं? दुआएं दो, मर्सी दो, मर्सी मर्सी कहकर चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना लेना, ना दुख देना। देखो, आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, इतने घर को आश्रम बनाएंगे ना, बनाएंगे ना पक्का। बाबा ने सबसे पक्का कराया। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वह हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना, फिर देखकर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियां, इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? तो दादी कहते हैं अपने घर वालों को ले आवे। तो बाबा कहता यह तो प्राइस नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। फिर दादी कहते बाबा जो आज्ञा करेंगे वही प्राइस देंगे। तो बाबा कहता देखो, प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 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 है, लेकिन बोले
आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। तो 1 मास भी दुख नहीं लेना, ना दुख लेना ना देना, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सके तो भी सेंटर पर अपनी रिजल्ट भेज देना। अच्छा, बाबा कहते चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को पदम गुणा याद प्यार नमस्ते। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस भव। बाबा कहते हैं, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहें। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानते हैं, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरी बात, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। तो जो 2 बातें ध्यान पर रखेंगे, उन आत्माओं के द्वारा भटकती हुई आत्माओं को मंजिल मिल जाएगी। तो ये अंतिम सेवा हम सबको मिलकर करनी है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अव्यक्त इशारा है, अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। तो बाबा कहता, अपवित्रता और विस्मृति ये शूद्रों के संस्कार हैं, आपके पुराने पूर्व जन्म के संस्कार हैं। ये आपको आपसे अलग अनुभव हो, इनको मेरी नेचर, मेरा संस्कार नहीं कहना। पवित्रता मेरी नेचर है, पवित्रता मेरा संस्कार है, रूहानियत मेरी नेचर है, उसको एडॉप्ट करना है। तो आज की वाणी में प्यारे बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, शिक्षा से पहले क्षमा करना सीखो। जब कोई गलती करता है तो हम कहते हैं कि ये बदल जाए, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे करे, लेकिन हम उस समय उसको डांट भी देते हैं, क्रोध भी कर देते हैं। तो वो आत्मा समझने सुधरने की बजाय हमारी दुश्मन बन जाती है, वो हमसे घृणा करने लग जाते हैं। तो बाबा कहता है कि सामने वाली आत्मा गलती क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो मुझे सबसे पहले उस आत्मा को क्षमा करना है, रहम दिल बनना है, उसकी गलतियों को समा लेना है, मुझे सहनशील बन जाना है। तो जब हम दूसरों की बातों को अपने अंदर समाएंगे, क्षमा करेंगे, तो फिर जब उनको शिक्षा देंगे तो वो हमारी शिक्षा से अवश्य परिवर्तित हो जाएंगे। तो बाबा कहता, बच्चे शिक्षा के साथ क्षमा करो, रहम दिल बनो, दुआएं दो। जब हम सामने वाली आत्मा को दुआएं देंगे, उसका आत्मबल, आत्म शक्ति बढ़ेगी, वो आत्मा सहज ही परिवर्तित हो जाएगी। तो आपका घर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। तो इस चीज की दुआएं देना, दुआएं लेना, सुख देना, सुख लेना, इसकी ट्रायल अपने घर से शुरू करनी है, क्योंकि चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने घर को आश्रम बनाना है, क्योंकि आज दुनिया में क्या कहते हैं कि मेरे घर गृहस्थ में तो क्लेश लगा हुआ है, दुख है, अशांति है।
तो उस क्लेश को कैसे खत्म करेंगे? जब हम सामने वाली आत्मा को समझेंगे, क्षमा करेंगे, रहम करेंगे, उसको दुआएं देंगे, तो वो आत्मा चेंज होगी और हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। हमारे घर में आएगी, हमारे मोहल्ले में आएगी, हमारे देश में और फिर हमारे विश्व में आ जाएगी। तो आज बाबा हम सब बच्चों को अपने घर को आश्रम बनाने की विधि बताते हैं। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।